तो हमने बात करी कि भाई वो कौन कौन से तरीके से उसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है, और फिर इसने एक हमसे क्वेश्चन पूछा कि इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस। हमने कहा यस, डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? बिकॉज ईच ओव्यूल विल डेवलप इनटू अ सीड प्रोवाइडेड फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस। अब आप कई बार भुट्टा लेके आते हैं बाजार से, उनमें आधे में फर्टिलाइजेशन हुआ है, आधे सीड बने, आधे नहीं बने, बीच बीच में कहीं सीड ही नहीं बने। तो क्यों? क्योंकि वहां तक पॉलन ग्रेन नहीं गिरा होगा, कुछ और कारण। अभी तो किस्मत की बात है ना भाई। पपाया आप लेकर के आते हैं तो उनमें हर एक में हर ओव्यूल थोड़ी सीड में चेंज रहता है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इन दिनों हमने कोई नए तरीके डेवलप कर लिए हैं जहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन भी आप जो है फ्रूट बना सकते हैं, जिसको हमने पार्थेनोकार्पी कहा था। चलो let us see क्या is there any relationship between the number of ovules in the ovary and the number of seeds present in a fruit? तो हम कह रहे हैं कि yes, they are directly related because as many ovules are there, that many seed can produce. बनते हैं या नहीं बनते वो अलग बात है, ठीक है। In most plant, by the time fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate. बाकी प्लांट के जो वेरियस फ्लावर के वेरियस पार्ट है उनका फेट क्या होगा, उनका 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 क्या कहते हैं भविष्य क्या होगा। तो क्या पार्ट क्या भविष्य होगा कि अदर फ्लोरल पार्ट जो है डीजनरेट एंड फॉल्स ऑफ। क्या क्या गिर जाएंगे? द सेपल्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में गिर जाते हैं, पेटल्स तो हर एक में गिर जाते हैं, ठीक है। स्टेमन भी हर एक में डीजनरेट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। डीजनरेट मतलब मेरे यहाँ गिरने से मतलब शेड ऑफ हो जाए। एंड द पिस्टिल एंड सॉरी स्टाइल स्टिग्मा एंड स्टाइल विल आल्सो, वो भी खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या? ओवेरी विच इज डेवलप इनटू अ एंड ओव्यूल विच आर डेवलप इनटू सीड, ठीक है। और किसी किसी फ्रूट के अंदर सेपल्स परसिस्टेंट रह सकते हैं, स्पेशली एज इन केस ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द व्हाट यू कॉल सोलोनेसी फैमिली। चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो टमाटोज हो, इनके अंदर आपको सेपल्स मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अनदर इम्पोर्टेंट टर्म। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute in the fruit formation. नाम याद रखिएगा, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? फर्जी फ्रूट्स। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशो, द थैलेमस इज also contributing in the fruit formation and such fruits are called false fruit. यहाँ डायग्राम देखते हैं, एप्पल का दे रखा है। ये एप्पल का फ्रूट का ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, ये ब्राउन कलर का, ये तो उसका असली ओवरी है, तो ये होना चाहिए फ्रूट, और इसके अंदर ये ओव्यूल दैट इज द सीड, और ये जो पार्ट है वो रिसेप्टिकल है, थैलेमस, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर द पेरिगाइनस ओवरी, देखते हैं पेरिगाइनस ओवरी, इसमें दिखा देता हूँ। पेरिगाइनस ओवरी कौन सी होती है? जिसमें द ओवरी इज सराउंडेड बाय द थैलेमस, ठीक है। पेरिगाइनस फ्लावर images. These were the diagrams you have seen last year. आप लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा हो जाएगा क्या? एपिगाइनस, पेरिगाइनस, तो मैं एपिगाइनस ले लेता हूँ। एपिगाइनस ओवरी, यू कैन सी, लेट मी फर्स्ट पुट माय सेल्फ, तो मेरे को मालूम पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है ना आपको? तो हियर यू कैन सी, इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर का, ये रिसेप्टिकल है, और जब फ्रूट बनेगा तो इससे बन जाएगा। तो अगर एप्पल होता तो इस वाले पार्ट से रिसेप्टिकल से जो है वो फ्रूट बन जाता, और ओवरी ये छोटी सी अंदर रह गई ब्राउन कलर में, ठीक है। सेम इज ट्रू विथ स्ट्रॉबेरी, सेम इज ट्रू विथ अदर जो भी फ्रूट बनते हैं, दैट इज फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट आर दोज फ्रूट विच आर डेवलप फ्रॉम द other part, that is generally from the what you call
रिसेप्टेकल और थैलेमस। तो रिसेप्टेकल या थैलेमस से अगर कोई पार्ट फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा है या किसी और पार्ट से, तो हम उनको क्या कह देंगे, हम उनको कहेंगे साहब आप तो फर्जी हो, है ना। आज न्यूज़ में आया कि भाई एक आदमी ने जाके अपनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई कि मेरी बेटी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर थी और उसको क्या है सैलरी नहीं मिल रही है बहुत दिनों से। ठीक है, तो फिर ये ऐसा न्यूज़पेपर में आया था आज। हाँ, तो कि भी जाँच करे तो बोले कि उसने वो शी इज़ नॉट पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई बन करके घूम रही थी वो ऐसे ही, सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। वो पापा ने कहा होगा भाई तनख्वाह तो दे, क्योंकि तनख्वाह मिल ही नहीं रही। तो ये फर्जी है, झूठ मार के। दे आर नॉट दैट बट एक्चुअली दे आर क्लेमिंग टू बी। तो ये फ्रूट है ही नहीं। और जब हम किसी से फ्रूट का नाम पूछते हैं, सबसे पहले एप्पल का नाम बोलेगा। व्हिच फ्रूट डू यू लाइक? एप्पल। नेम एनी 5 फ्रूट, सबसे पहले एप्पल का नाम दे। एप्पल तो फ्रूट ही नहीं है भैया हमारी डेफिनिशन के हिसाब से। वो तो फॉल्स फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी, कैशो, कैशो खाया आपने? हम यस, काजू। तो उसका जो वो येलो कलर का स्वीट पार्ट होता है, जिससे कि वो गोवा की फेमस दारू बनती है फेनी, ठीक है? वेरी स्वीट, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है? वो जो पार्ट है वो तो फ्रूट है असली, और जो काजू हम खा रहे हैं, है ना? वो जो है वो उसका रिसेप्टेकल से कवर होकर के सॉरी, वो रिसेप्टेकल तो वो फ्रूट बना रहा है, और जो काजू हम खा रहे हैं वो उसका जो सूखा पार्ट है, वो जो है उसका फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट, सॉरी, क्या बात कर रहे हैं, ट्रू फ्रूट है। ओके, तो मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, उनको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। और जो ओवरी के अलावा किसी और जगह से बने हैं उनको अपन क्या कह देंगे? तो इन केस ऑफ कैशू नट जो है वो येलो कलर का जो पार्ट था वो थैलेमस, वो स्वीट बन जाता है, उसको कई बार हम फ्रूट कहते हैं। और जो हमको सीड दिख रहा है बाहर का, वो जो है वो दे आर द ट्रू फ्रूट। और बाकी जो मीठा पार्ट है वो तो एक्चुअली रिसेप्टेकल से बना है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज द फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर some species in fruit can be developed without fertilization, naturally or artificially. उन टाइप के फ्रूट्स को हम कह देंगे पार्थेनोकार्पिक, a fruit which is developed without fertilization of a फ्लावर, तो उनको हम कह देंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज वन सच एग्जांपल। बनाना में आपको सीड मिलते ही नहीं है, काले-काले से छोटे-छोटे दाने दिखते हैं अंदर, दे आर नॉट फर्टिलाइज्ड। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हम कई सारे प्लांट्स के फ्लावर्स के ऊपर अगर हार्मोन का स्प्रे कर देते हैं तो वो फ्रूट बनाने शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है कि ये हार्मोन जो है वो हमारा सीड बनते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में हार्मोन बनते हैं, वो हमने बनने ही नहीं दिए, उससे पहले ही हमने छिड़क दिए, तो वो फ्रूट बनना शुरू कर देंगे। ग्रेप्स, जो आप ओरिजिनल ग्रेप्स खाएंगे जो किसी घर में उग रहे होंगे तो उनमें बीज आएंगे, लेकिन बाजार से आप ग्रेप लेके आते हैं उनमें कोई बीज बीज नहीं होता, ठीक है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। क्या एडवांटेज है? सीड इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो जर्मिनेट हो तो उसको फूड मिले, ठीक है, बिकॉज द सीड कंटेन्स स्टोर्ड फूड। सीड इज इंश्योरिंग ए पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी फॉर द अनफेवरेबल सीजन, कि जब फेवरेबल सीजन आएगा तभी हम जर्मिनेट करेंगे। उन्होंने उसको एक तरह से उसको बचा लिया फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, ठीक है। सीड जो है वो कैपेबल होते हैं बाय स्लोइंग डाउन देयर क्या कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि वो लंबे टाइम तक जब तक सूटेबल कंडीशन नहीं आए तब तक अपने आप को बचा सके, ठीक है। सीड मे हैव सर्टेन और सीड और द फ्रूट मे हैव सर्टेन मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल। तो ये कई सारे बात, तो देखिए क्या है, फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, ठीक है, सीड तो पानी के बिना नहीं उगेगा। ऑल्सो सीड बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल, उसके पास तरीके हैं कि वो अपने आप को कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं। कई सारे प्लांट के अंदर सीड में ही वो मैकेनिज्म होते हैं, और कई सारे जो है वो फ्रूट्स के कारण होंगे। नाउ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरियाज एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, द यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये भी एक द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर क्या, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरली हैव वेरिएशन, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। 5 चीजें बताइए, 5 पॉइंट, 5 मार्क का बन सकता है, ठीक है।
सो प्लीज रिमेंबर, लर्न, अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। नाउ सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ये हमारे फायदे की बात है। इस सीड होगा तो हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे करेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी of mature seed is a crucial for storage of the seed which can be used for food throughout year। तो ये भगवान ने एक तरह से हमको एक तरह से हमको गिफ्ट ही दे दिया कि प्लांट में डोरमेंसी का मेथड हुआ। अगर उसमें डोरमेंसी का मेथड नहीं होता तो हमको जैसे सीड बना उसको उसी टाइम खाना होता। जैसे आप टमाटो को नहीं बचा कर रख सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे दूसरे फ्रूट होते हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, केचप बनाना पड़ रहा है, सॉस बनाना पड़ रहा है, कुछ और बनाना पड़ रहा है, प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। सीड्स को हम कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम केवल छिलका निकाल रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं और उसको भर दे रहे हैं सिलोस के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने हमको काफी हद तक जो है प्रोटेक्शन दे दिया। फिर घरों में हम दालें ला कर रख लेते हैं, है ना। कई घरों में अभी भी ट्रेंड है, पुराने घरों में तो ये ट्रेंड होता है कि वो साल भर की दाल इकट्ठी ले आते थे। 25 किलो की दाल लिया है उन्होंने, रख दिया घर के अंदर, 2 किलो दाल हर महीने लगती है तो उन्होंने ला के रख दी, ठीक है। गेहूं ला कर रख देते हैं 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली। तो वो सीड जो है वो साल भर रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो मैच्योर्ड सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी के अंदर, दे आर वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्सिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, और वो नेक्स्ट सीजन में अपने आप से वापस उगाने में काम आ जाएगी। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड? सर्टेनली नॉट। फिर हमको एक एक डंडिया काट काट के उगाना पड़ता वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन। सीड कितना आसान तरीका, ट्रैक्टर में बैठ जाओ, पीछे वो ट्रॉली उस पे जो उनके पास जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें सीड डाल देते हैं, हल के साथ में ट्रैक्टर चलता रहता है, हल चलता रहता है, ट्रैक्टर हिलता है, एक एक करके बीज गिरते रहते हैं। चलो साहब, आधे घंटे के अंदर पूरे खेत के अंदर बीज लग गए, है ना। धनिया वगैरह कुछ जो होते हैं वो तो बड़े आसान से, स्प्रिंकलर मेथड है वो, क्या है, उन्होंने खेत जोता, उसके बाद तगारी में लेके बीज लेके खड़े हो गए और ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करते चल जाते हैं, हो गया काम। उसकी जगह अगर एक एक स्टॉक लगाना होता, हाउ हाउ टाइम कंज्यूमिंग इट वुड हैव बीन, ठीक है। तो इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट द सीड कैन रिमेन अलाइव? ये मैंने पूछा था, दैट द क्या कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ ए सीड, कि कितने टाइम तक वो रह सकता है एक बार डिस्पर्स होने के बाद। तो ये फर्दर ग्रेटली डिफर कर रहा। अ फ्यू स्पीशीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, उनको तो इमीडिएटली उगना है, ठीक है। सीड्स ऑफ लार्जर नंबर ऑफ द प्लांट कैन लिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड सम ऑफ द सीड जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए भी मिले हैं। जैसे ये एग्जांपल पढ़े हैं, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ द ओल्ड येट वायबल सीड। ये ल्यूपिन का एग्जांपल है, ल्यूपिनस arcticus excavated from the Arctic tundra. The seed germinated followed after an estimate record of 10,000 years of dormancy। कभी वहां पे खुदाई करे होगी, फॉसिल्स के फॉर्म में उनको सीड मिला, किसी सरफेस साइंटिस्ट ने कहा चलो उगा के देखते हैं जर्मिनेट हो जाता है कि, और हो गया, ठीक है। तो 10,000 साल पहले के भी सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। हाउ लॉन्ग डॉर्मेंसी। हाँ, और ये देखिए ये फिनिक्स डिक्टेरिफेरा, ये क्या है, ये डेट पाम, है ना। ये 2000 साल पुराना है। वो जो जीसस क्राइस्ट के टाइम में किंग हेरोड के पैलेस से निकले डेड सी के अंदर, उनको उनको भी उगाया तो उगे वो 2000 साल पहले के सीड्स। तो 10,000 साल पुराने वाले भी उग सकते हैं, 2000 साल वाले भी। गेहूं वगैरह जो हम घरों में स्टोर करते हैं वो जनरली 1 से 5 साल तक रहती है उनकी वायबिलिटी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द टाइम, ठीक है, चलता है थोड़ा सा चलेगा, नहीं लंबा हो जाएगा, चलिए। तो मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी आधे बच्चे हैं, हाफ स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कल, ठीक है। तो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, Thank you, sir. गुड डे।